बच्चों, आज का टॉपिक है पॉलीमर सिंथेसिस। पॉलीमर सिंथेसिस में पॉलीमर को हम सिंथेसाइज करते हैं दो टाइप से, एक कंडेंसेशन से और एडिशन से। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं और एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चैन ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते हैं। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यानी कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को। तो व्हाट इज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है? कंडेंसेशन में क्या है, जब भी कोई दो पॉलीमर यानी दो मोनोमर की यूनिट्स अगर कंबाइन करती हैं तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ HCl कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे एलिमिनेशन होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक एलिमिनेशन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या एलिमिनेशन मस्ट है, दो भी कोई भी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करेंगे देन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ CO2, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, एलिमिनेशन ऑफ HCl कुछ भी हो सकता है। फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मोनोमर्स शुड हैव एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप, उसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप बहुत जरूरी है होने। बोथ फंक्शनल ग्रुप में भी सेम और डिफरेंट। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो हम उसको बोलते हैं मोनोमर्स, क्या बोलेंगे हम उसको? होमोपॉलीमर्स। और अगर दोनों पॉलीमर्स डिफरेंट होंगे तो हम उसको कोपॉलीमर्स बोल देंगे। ठीक है, तो मोनोमर्स हैविंग 2 फंक्शनल ग्रुप्स ऑलवेज गिव्स लीनियर पॉलीमर्स। अगर हमारे पास दो मोनोमर्स होंगे जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स वो होते हैं यानी कि देखो जिस तरह की केवल एक ये चैन रूप में बनेगी, लीनियर चैन बनेगी पॉलीमर्स की, पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। अगर मोनोमर्स हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप, मोनोमर्स हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज गिव्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एक 3D पॉलीमर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लीनियर पॉलीमर्स है, ब्रांच पॉलीमर्स है, ये आपस में कंबाइन करती है। देखो ये लीनियर पॉलीमर्स, इसमें ब्रांच पॉलीमर भी है, तो ये क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं, अगर 3 फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एल्कलाइड रेजिन्स, ये सभी रेजिन्स जो होंगे वो सभी क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। ऑल रेजिन्स आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एंड ऑल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। प्लीज इसको ध्यान रखना, ऑल रेजिन्स आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एंड ऑल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, HCl, इसके हमने एग्जाम्पल से यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कंडेंसेशन पॉलीमर में सबसे ज़्यादा पूछा था, नायलॉन 6। फर्स्ट एग्जाम्पल नायलॉन 6 है, सेकेंड नायलॉन 66 है। ठीक है, तो नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66 में डिफरेंस भी बहुत पूछा था, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और ये इवन बहुत ज़्यादा पूछा था। तो देखो नायलॉन 6 क्या है? नायलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम 6 कार्बन कंटेनिंग ए कंपाउंड है, कैप्रोलैक्टम। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ये CO और NH, ये अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है? अमाइड ग्रुप। तो ये अमाइड ग्रुप, बहुत सारे अमाइड ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीअमाइड्स। तो नायलॉन 6 इज द पॉलीअमाइड। नायलॉन 6 क्या है? पॉलीअमाइड है। ये कैप्रोलैक्टम इसका स्ट्रक्चर है। जो बहुत सारे कैप्रोलैक्टम आपस में कंबाइन करते हैं तो ये इसका जो साइक्लिक कंपाउंड है वो खुल के एसाइक्लिक हो जाता है और H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड एज होमोपॉलीमराइजेशन। एक ही टाइप के, जैसे कैप्रोलैक्टम, एक ही टाइप के बहुत सारे N मॉलिक्यूल्स यानी बहुत सारे कैप्रोलैक्टम्स कंबाइंड करके नायलॉन 6 देते हैं। तो सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर, तो उनको क्या कहेंगे? होमोपॉलीमराइजेशन मीन्स सेम टाइप के पॉलीमर्स कंबाइंड टुगेदर गिव्स होमोपॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी होते हैं, इसको सेल्फ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। होमोपॉलीमराइजेशन को सेल्फ यानी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके सेल्फ पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस मोनोमर। इस मोनोमर्स में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 6। सो 1 2 3 4 5 6 carbon atoms present in this monomer, so it is called as nylon 6। इसीलिए हम इसको नायलॉन 6 कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोट्स, टायर के कोट्स में यूज करते हैं, रोप्स में, रोप बनाने में भी इसको यूज करते हैं। नाउ नायलॉन 66, नायलॉन 66 में क्या है? इसमें
इट इज, इसमें क्या है देखो, जैसे इसमें एक ही टाइप के पॉलीमर था, कैप्रोलैक्टम एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट थी, और यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट दो हैं, एक हेक्सामेथाइलिन डायमीन CH2 का होल 6, CH2 का होल 6 क्या हो गया, हेक्सामेथाइलिन NH2 डाइअमीन, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। देखो CH2 का होल 6, यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन एटम्स कितने हैं 6, और यहाँ पे 4 कार्बन एटम ये हैं और 2 ये एसिड के हैं, तो यहाँ पे भी कार्बन एटम कितने हैं 6 कार्बन एटम कंबाइन करके क्या दिखाते हैं, ये पॉलीएमाइड बनाते हैं। तो नायलॉन 66 में 6 कार्बन एटम्स ऑफ हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड 6 कार्बन ऑफ द एडिपिक एसिड कंबाइन टुगेदर गिव्स द पॉलीएमाइड। ये CONH जो मैंने इसको सर्किल कर रखा है, इट इज अ पॉलीएमाइड, नायलॉन 66 को बनाते हैं। इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर कॉल्ड एज कोपॉलीमराइजेशन, जैसे वहाँ पे होमोपॉलीमराइजेशन कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कोपॉलीमराइजेशन। विद द एलिमिनेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल निकल रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर में, सो इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर्स, बोथ मोनोमर हैव 6 कार्बन एटम्स, सो इट इज ए पॉलीमर 66। इसको हम क्या कहेंगे नायलॉन 66। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा नायलॉन 6, सेकेंड पढ़ा नायलॉन 66, ये दोनों क्या थे पॉलीएमाइड। नायलॉन 6 कोपॉलीमर, नायलॉन 66 कोपॉलीमर था हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड का, और नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम के बहुत सारे यूनिट्स थे, तो वो होमोपॉलीमराइजेशन था। अब थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, ये पॉलिस्टर है एक, ठीक है, ये क्या है पॉलिस्टर हम पढ़ेंगे, टेरिलीन और डेक्रोन, ठीक है। टेरिलीन और डेक्रोन ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछते हैं कि व्हाट इज द टेरिलीन और डेक्रोन क्या है, ये पॉलिस्टर्स हैं, पॉलीएमाइड ना होकर क्या है पॉलिस्टर्स, ये भी ध्यान रखना है। एस्टर ग्रुप इसमें इंपॉर्टेंट है, CO ग्रुप एस्टर ग्रुप। तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, इट इज ऑल्सो कोपॉलीमराइजेशन, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड क्या है, COH ग्रुप, जो COH ग्रुप लगे हुए हैं दोनों पैरा पोजिशन पे लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। COH ग्रुप दोनों पैरा पोजिशन पे लगे, इसलिए हम टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड मिलके ये टेरिलीन डेक्रोन बनाते हैं, ठीक है। टेरेप्थैलेट भी बोल देते हैं इसको, CO ग्रुप को टेरेप्थैलेट भी बोलते हैं। तो कोपॉलीमराइजेशन विद डाइहाइड्रिक एल्कोहल, दो अल्कोहल ग्रुप है इथाइलिन ग्लाइकॉल में, एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, विद द एलिमिनेशन ऑफ H2O गिव्स पॉलिस्टर टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन बनाते हैं। इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग फाइबर, ये कैसा फाइबर है स्ट्रॉन्ग फाइबर से। इट इज यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग विथ कॉटन इन क्लॉथिंग, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, इस फाइबर को हम कॉटन के साथ मिक्स करके क्लॉथिंग्स के लिए यूज करते हैं, एंड आल्सो यूज द मेकिंग सीट बेल्ट्स के लिए यूज करते हैं टेरिलीन को, सेल्स में यूज करते हैं, पैकिंग फॉर फूड के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो टेरिलीन और डेक्रोन को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। नाउ सेकेंड पॉलिस्टर हम पढ़ेंगे, पॉलिस्टर 2 हमने पॉलीएमाइड पढ़े, एक नायलॉन 6 है नायलॉन 66 जो एग्जाम से बहुत पूछे आते हैं। अभी थर्ड नंबर पर कंडेंसेशन पॉलीमर में मैंने पढ़ा था टेरिलीन और डेक्रोन, वो पॉलिस्टर था। इसी तरह एक और पॉलिस्टर है ग्लाइप्टल, ग्लाइप्टल भी बहुत एग्जाम में पूछते हैं, ग्लाइप्टल और एल्काइड रेजिन भी बोलते हैं इसको। तो ग्लाइप्टल भी एक पॉलिस्टर ही है, इस पॉलिस्टर को हम पढ़ेंगे। इसमें भी इथाइलिन ग्लाइकॉल, दोनों एक ही जैसे लगते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, वहाँ पर टेरिथैलिक एसिड था, यहाँ पे थैलिक एसिड है। ये दोनों देखो COH ग्रुप कहाँ पे हमारे ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं, वहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगे थे, इसलिए उसको पैरा पोजीशन की वजह से टेरिथैलिक बोल दिया था, और यहाँ पे हम इसको सिंपल थैलिक बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर तो अब क्या करेंगे ग्लाइप्टल रेजिन बन गया। देखो CO ग्रुप, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे एस्टर ग्रुप। तो ग्लाइप्टल रेजिन और डेक्रोन दोनों में थोड़ा इस डिफरेंस है, बस इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों में सिमिलर है, थैलिक एसिड यहाँ पर और वहाँ टेरिथैलिक एसिड, यानी COH ग्रुप की पोजीशन चेंज है, इसलिए दोनों डिफरेंट होते हैं। बोथ आर कोपॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन विद एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल निकलता है फ्रॉम ग्लाइप्टल। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेक्वर्स, पेंट्स और लेक्वर्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बेकेलाइट, बेकेलाइट ये भी एक पॉलीमर है। बेकेलाइट क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है, ठीक है। तो रेजिन्स है, ये मेनली क्या है रेजिन्स। तो स्टार्टिंग मटेरियल इज फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें क्या स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल है एंड फॉर्मेल्डिहाइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट these two polymers combines and give ortho and para
हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल को ही देते हैं। दिस ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल गो कंडेंसेशन टू प्रोड्यूस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट। ठीक है, ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल क्या देंगे और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बेकेलाइट। बेकेलाइट इन्वॉल्विंग मिथाइलिन ब्रिज, बेकेलाइट में क्या होता है, मिथाइलिन ब्रिज बनते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, जैसे जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं, बेकेलाइट इन्वॉल्विंग मिथाइलिन ब्रिज इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन और बोथ, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे भी, दोनों पोजिशन पे भी होंगे और अलग अलग भी होते हैं। देखो किस तरह इनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, दो मोनोमर डिफरेंट मोनोमर होगा, तुम इसको क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोपॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों को। और ये OH ग्रुप कहाँ है, बेसिक कैटालिस्ट में लिया OH ग्रुप को। अब ये OHCH2OH बन गया, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बन गया और ये COH ग्रुप बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर ले लिया 2N, दो मॉलिक्यूल इसके ले लिया और इसको कंडेंसेट कर दिया। कंडेंसेशन करने पे क्या हुआ, यहाँ पे H2 और उसका इस साइड का मिलके यहाँ पर H2O निकल गया। H2O निकलने पर ये क्या, सिंपल लीनियर पॉलीमर बन गया। ठीक है, इस तरह लीनियर चैन ऐसे लीनियर पॉलीमर बन गया। लीनियर पॉलीमर बनने पर क्या हुआ कि अब लीनियर पॉलीमर बनने पर इसकी लीनियर पॉलीमर बनने के हमने बहुत सारी इसकी यूनिट्स ले ली। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कुछ हाइड्रोक्सी वाला ले लिया, कुछ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ले लिया और कुछ पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ले लिया। अब दोनों को आपस में कराया तो क्रॉस लिंक्ड होगी, बहुत सारे लीनियर और ब्रांच वाले मिलके तो ब्रांच बन गए। ब्रांच बनने पे क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, जैसे और पैरा वाला पोजीशन इससे क्रॉस लिंक्ड कर गया, ऑर्थो से कर गया, इस तरह ऑर्थो एंड पैरा भी कर गया, ऑर्थो पैरा कर गया, पैरा पैरा कर गया। इस तरह देखो ये यहाँ पे CH2 है, ऑर्थो और पैरा दोनों कंबाइन कर रहा है। ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। ये यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे ऑर्थो कंबाइन कर रहा है, यहाँ ऑर्थो कंबाइन कर रहा है, यहाँ पैरा कंबाइन कर रहा है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की कंबाइन करते, तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इस रेजिन को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज आल्सो कॉल्ड एज बेकेलाइट रेजिन। ठीक है, इसको हम बेकेलाइट बोलते हैं। नाउ कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमने लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट को पॉली कंडेंसेशन ऑफ बिस्फेनॉल ए एंड फॉस्जीन गैस COCl2। फॉस्जीन गैस क्या है, COCl2 को हम फॉस्जीन गैस बोलते हैं। इट इज़ वेरी टॉक्सिक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है फॉस्जीन गैस। टू फॉर्म पॉलीकार्बोनेट, इससे हम क्या बनाएंगे, पॉलीकार्बोनेट ग्रुप बनाएंगे। तो पॉलीकार्बोनेट ग्रुप में बिस्फेनॉल, ये दो फिनॉल ग्रुप लगे हुए, बिस्फेनॉल और फॉस्जीन दोनों को कंबाइन करके पॉलीकार्बोनेट बनाएंगे। ये CO ग्रुप कार्बोनेट ग्रुप है तो पॉलीकार्बोनेट बनाएंगे। और इसमें क्या निकल रहा है, रिमूवल ऑफ HCl मॉलिक्यूल का। तो पॉलीकार्बोनेट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिस्फेनॉल एंड फॉस्जीन with the elimination of HCl. It is a clear plastic used to make shatterproof windows, lightweight eyeglass lenses. It is a clear plastic used to make shatterproof windows, lightweight eyeglass lenses. General Electric makes this stuff and sell it is Lexan. Lexan करके मार्केट में ये पॉलीकार्बोनेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, ट्रेड नेम इसका Lexan है। थैंक यू बच्चों, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो पॉलीमर से रिलेटेड, प्लीज़ आप उसको मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू अपलोड दैट क्वेरी वेरी वेल। ठीक है, बहुत जल्दी मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूँगी।